इमाम हुसैन ने आशूरा के दिन अपने असहाब के साथ नमाज फजर अदा की। नमाज के बाद अल्लाह की बारगाह में बुलंद दुआ की, ए अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी उम्मीद है, तू ही मेरी मुश्किलात का हल है। इमाम ने असहाब को शहादत की खबर दी और सब्र की तलकीन फरमाई। फरमाया, अल्लाह ने मुझे और तुम्हें शहादत के लिए मुंतखब किया है, सब्र करो। इमाम ने जंग की तैयारी की और इल्म हजरत अब्बास के सुपुर्द किया। इमाम ने लोगों से कहा कि जल्दबाजी ना करो, मेरी बात सुनो। क्या मैं फातिमा बिनते रसूल का बेटा नहीं? क्या हमजा और जाफर तैयार मेरे चचा नहीं? क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और मेरे भाई को जन्नत के जवानों का सरदार नहीं कहा? इमाम ने इन अफराद को याद दिलाया जिन्होंने कूफा से खतूत भेजे थे और मदद का वादा किया था। कैस ने बैत करने का मशवरा दिया। इमाम ने फरमाया, मैं जिल्लत की बैत नहीं करूंगा और गुलामों की तरह फरार नहीं होगा। तमीम बिन हुसैन फुरात का पानी बंद करने पर फख्र करता है। इमाम बद्दुआ करते हैं, सख्त प्यास से मर जाता है। जुहैर बिन कैन का खुतबा कूफियों को खबरदार करता है कि अहले बैत के खिलाफ जंग न करें। यजीद और इब्ने ज़ियाद के जुल्म फसाद का जिक्र करता है। शमर ने तीर मारा, जुहैर ने सख्त जवाब दिया, शहादत हुसैन के साथ जिंदगी से बेहतर है। बरीर बिन खुजैर का खुतबा दुश्मन की सफों में जाकर नसीहत करता है, फुरात का पानी जानवर पी सकते हैं मगर रसूल की औलाद के लिए बंद। क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? कूफियों को उनके अहदो पैमान याद दिलाता है जिनमें इमाम हुसैन को खत लिखकर बुलाया गया था। कहता है, तुमने रसूलुल्लाह के नवासे को धोखा दिया है, तुम कयामत के दिन उनकी शफात से महरूम रहोगे। दुश्मन ने बरीर की बात को मुस्तरद कर दिया और कहा, हम उन्हें उबैदुल्लाह के हवाले करेंगे। इमाम हुसैन का दूसरा अजीम खुतबा। इमाम ने कूफियों की अहद शिकनी, फरेबकारी और मुनाफिकत पर शदीद अल्फाज में मुजम्मत की। फरमाया, तुमने वही आग हमारे खिलाफ भड़काई जिसे हमने तुम्हारे दुश्मन के खिलाफ जलाई थी। उन्हें किताब खुदा से मना मोड़ने वाले, सुन्नत रसूल के मुनकर और मुनाफिक करार दिया। खुदा की कसम, मुझे या तलवार उठानी है या जिल्लत कबूल करनी है, और जिल्लत हुसैन पर हराम है। ए अल्लाह, इस कौम को कहत में मुब्तला कर, इन पर जालिम हाकिम मुसल्लत कर, इन्हें जलील व खार कर और हम अहले बैत का इनसे इंतकाम लें। इमाम ने उमर बिन साद को याद दिलाया कि वो हुसैन का कातिल बनकर ना दुनिया पाएगा ना आखिरत, कि इसका सर नेज़े पर चढ़ेगा और बच्चे पत्थर मारेंगे। फरमाया, दुनिया ने हर उस शख्स को धोखा दिया जो इस पर भरोसा करता है। हर बिन यजीद रियाही का तौबा करना। हर ने इमाम से अर्ज की, मैं समझा था ये जंग नहीं करेंगे मगर अब सच्चाई जान चुका हूं। उसने कहा, खुदा की कसम, मैं खुद को जन्नत व जहन्नम के दरमियान देख रहा हूं और मैं जन्नत को चुनूंगा। हुर ने इमाम हुसैन से कहा, मैं जंग में आप पर जान देना चाहता हूं, ये मेरे लिए बेहतर है। इमाम ने फरमाया, खुदा तुम्हें मुआफ करे, जो तुम्हारा इरादा है पूरा करो। हुर ने अहले कूफा पर लानत की जो वादा खिलाफी करके इमाम हुसैन को पानी से महरूम कर चुके थे। हुर ने बताया कि जब वो आ रहा था, रास्ते में एक गैबी आवाज आई, तुम नेकी की तरफ जा रहे हो। इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम्हें नेकी की तरफ हिदायत दी गई है। उमर बिन साद ने सबसे पहला तीर इमाम हुसैन के असहाब की तरफ फेंका और कहा, गवाह रहना, मैंने सबसे पहले तीर फेंका। इसके बाद इमाम के तमाम असहाब पर तीरों की बारिश हुई और सब जख्मी हो गए। इमाम हुसैन ने फरमाया, उठो और मौत की तरफ बढ़ो कि इससे निजात नहीं, खुदा तुम्हें माफ करे। अदहम बिन उमैया बसरा के मुखलिस शिया मारियडा के घर में मजालिस में शरीक होते और मक्का आकर इमाम हुसैन से मुल्हक हुए। उमैया बिन साद अमीरुल मोमिनीन के सहाबी कूफा से इमाम हुसैन के पास जंग से पहले पहुंचे। बशर बिन उमर तमीमी कबीले से ताल्लुक, जंग से पहले इमाम हुसैन के लश्कर से जामले। जाबिर बिन हज्जाज इमाम के देरीना असहाब में से ज़ुहर से कत्ल शहीद हुए। हबाब बिन आमिर कूफा के रहायशी और शिया मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बयात की थी। जबला बिन अली कूफा के शुजा अफराद में से पहले मुस्लिम के साथ और फिर इमाम के साथ शामिल हुए। मी मेहरबाने अपने खानदान के साथ इमाम हुसैन के हमराह थे। जंदब बिन जुबैर कंदी अमीर अल मोमिनीन के सहाबी करबला में जंग के आगाज में शहीद हुए। जवैन बन मालिक नबी कबीले से रात के वक्त इमाम हुसैन से आ मिले। हारिस बन बनहान हजरत अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन के वफादार। हक को पहचान कर इमाम से मुल्हक होने वाले। हारिस बन अमरा उल कैस पहले इब्न साद के लश्कर में थे, फिर इमाम हुसैन से मुल्हक हो गए। हज्जाज बन बदर बसरी सहाबी इमाम के खत का जवाब लाए, आशूरा को शहीद हुए। हलास बन अमरो अमीर अल मोमिनीन के असहाब में से इमाम हुसैन के साथ करबला में शरीक। मशहूर बहादुर और पुराने शिया जाहिर बन अमरो और तजर्बाकार अहले बैत के वफादार शिया ज़मीर बन सलीम शब आशूरा इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए। सवार बिन अबी हुमैर
पहले हमले में जख्मी हुए, 6 माह बाद शहादत पाई। शबीब बिन अब्दुल्लाह शुजा रोज आशुरा पहले हमले में शहीद हुए। आयद बिन मुजम्मा अपने वालिद के साथ आए, आगाज़े जंग में शहीद हुए। बसरा के वफादार शिया आमिर बिन असलम व आमिर बिन मुस्लिम अपने गुलाम सालिम के साथ बसरा से आए और इमाम हुसैन से मुल्हक हुए। अब्दुल्लाह बिन बशीर दलावर और हक के हामी मैदान करबला में शहीद हुए। जब करबला में इमाम हुसैन और उमर बिन साद की फौज के दरमियान जंग शुरू हुई तो आसमानी फरिश्ते नाजिल हुए और इमाम को 2 इख्तियारात दिए, दुश्मनों पर फतह या शहादत। इमाम हुसैन ने शहादत और खुदा से मुलाकात को चुना। इमाम ने फरियाद बुलंद की, क्या कोई है जो खुदा के लिए हमारी मदद करे? क्या कोई है जो हरम रसूल का दिफा करे? अब्दुल्ला बिन अमैर एक शुजा और वफादार सहाबी थे जो कूफा के करीब रहते थे। जब सुना कि इमाम हुसैन के खिलाफ जंग होने वाली है तो अपनी बीवी उम्मे वहब के साथ करबला पहुंच गए। इमाम से इजाजत लेकर 2 गुलामों यसार और सालिम से तन्हा मुबारजा किया। पहले यसार को कत्ल किया, फिर सालिम के हमले में उनकी बाएं हाथ की उंगलियां कट गई, लेकिन फिर भी सालिम को भी कत्ल कर दिया। उम्मे वहब की वफादारी। उम्मे वहब शौहर का दामन पकड़कर कहने लगी, मैं आपके बगैर वापस नहीं जाऊंगी, मैं भी शहीद होंगी। अब्दुल्ला के हाथ जख्मी थे, बीवी को ना रोक सके। इमाम हुसैन ने उन्हें औरतों की जिम्मेदारी याद दिलाते हुए खैमे में वापस भेजा, मगर आखिरकार शमर के गुलाम ने उन पर हमला किया और वो भी शहीद हो गईं। इमाम हुसैन ने फरमाया, खुदा तुम दोनों पर रहमत नाजिल करे। सैफ बिन हारिस और मालिक बिन अब्दुल्ला दोनों मादरी भाई इमाम हुसैन की मुसीबत देखकर रोते हुए हाजिर हुए। इमाम ने दुआ दी, दोनों भाई बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। अमरो बिन खालिद, साद, जाबिर और मजमा बिन अब्दुल्ला, इन चारों ने मिलकर दुश्मन पर हमला किया, मगर दुश्मन ने घेर लिया। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को भेजा, मगर वो शदीद जख्मी हो चुके थे, सब शहीद हो गए। अमर बिन हज्जाज की फौज इमाम के लश्कर पर हमला आवर हुई। हुसैनी असहाब ने नेज़ों और तीरों से शदीद दिफा किया, दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। यजीद बिन माकिल ने बरीर को मुबारजा की दावत दी। दोनों के दरमियान सख्त जंग हुई। बरीर ने यजीद बिन माकिल का सर तलवार से चीरकर उसे कत्ल कर दिया। फिर मुनकिस बिन मर्रा से मुकाबला हुआ। काफी देर लड़ने के बाद बरीर ने उसे जमीन पर गिराकर सीने पर सवार होकर कत्ल कर दिया। बाद में रजी बिन मुनकज उन पर हमला करता है। दोनों में शदीद लड़ाई होती है। काब बिन जाबिर नेजा मारकर बरीर को जख्मी कर देता है और तलवार से शहीद कर देता है। अमरो अंसारी ने इमाम हुसैन के दिफा में खुद को तीरों की ढाल बना लिया। शदीद जख्मी होकर इमाम से सवाल किया, क्या मैंने वफा की? इमाम ने फरमाया, हाँ, तुम जन्नत में मेरे आगे होगे। इनका भाई अली जो उमर बिन साद की फौज में था, गुस्से में आकर इमाम पर हमला आवर हुआ, मगर नाफे बिन बलाल ने उसे जख्मी कर दिया। साद बिन हारिस और अबुल हतूफ ये दोनों पहले उमर बिन साद की फौज में शामिल थे, लेकिन जब इमाम हुसैन ने फरियाद की, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, और खवातीन और बच्चों का रोना सुना तो दिल पिघल गए। फौरन इमाम के लश्कर में शामिल हो गए। वफादारी से लड़ते हुए शहीद हो गए। नाफे बिन बिलाल हजरत अली के सहाबी, कारी कुरान व शुजा मुजाहिद, करबला में इमाम हुसैन के साथ शामिल हुए। मजार बिन हरीस जैसे दुश्मनों से लड़े और उन्हें कत्ल किया। 12 सिपाही कत्ल किए और कई जख्मी किए। तीरों पर जहर लगाकर दुश्मन को निशाना बनाया। जब तीर खत्म हो गए तो तलवार से हमले किए और रज्ज पढ़ा, अना अला दीनी अली, अना अल हज़बरुल जमली, मैं अली के दीन पर हूँ, मैं जमल का शेर हूँ। दुश्मन ने चारों तरफ से हमला किया, तीरों पत्थरों से बाजू तोड़ दिए। गिरफ्तार होकर उमर बिन साद के पास लाए गए। उन्होंने कहा, अगर मेरे बाजू सलामत होते तुम मुझे कभी कैदी ना बना सकते। शमर ने तलवार से नाफे को शहीद कर दिया। मुस्लिम बिन औसज्जा का विसाल जंग के दौरान शदीद जख्मी हुए। इमाम हुसैन उनके सरहाने पहुंचे और आयत पढ़ी, फमिनहुम मन कज़ा नहबहु। हबीब बिन मुजाहिर ने उनसे अलविदाई बात की। मुस्लिम ने कहा, मैं तुम्हें इमाम हुसैन की नुसरत की वसीयत करता हूं। रूह परवास कर गई। हर बिन यजीद रियाही का तोबा और शहादत पहले उमर बिन साद के लश्कर में थे। हक पहचान कर इमाम हुसैन से आ मिले। दिलेराना जंग की, 40 दुश्मनों को कत्ल किया। किसी ने कहा, वाकई बेहतरीन हुर वही था जो हुसैन पर कुर्बान हो गया। हबीब बिन मुजाहिर का जिहाद और शहादत हजरत अली के साथी और अलमदार, अजीम मुफस्सिर और फकीहा थे। इमाम हुसैन के साथ कूफा से करबला आए, दुश्मन से तनी तनहा जंग की, रजस पढ़े, अना हबीबुन व अबी मुजहर, हम तुमसे कम तादाद में सही लेकिन वफादार ज्यादा है। कई दुश्मन कत्ल किए। आखिरकार हुसैन बिन तमीम और दूसरे दुश्मनों ने मिलकर शहीद किया। हबीब का सर घोड़े के गले में लटकाया गया ताकि दुश्मन फख्र कर सके। नमाज ज़ोहर का वाकया, अबू समामा साइदी ने इमाम हुसैन को नमाज याद दिलाई। इमाम ने फरमाया, खुदा तुझे नमाजियों में शुमार करे। इमाम हुसैन ने नमाज खौफ पढ़ाई। जुहैर बिन कैन और साद बिन अब्दुल्ला पहरा देते रहे। सईद बिन अब्दुल्ला हनफी इमाम के आगे खड़े होकर तीरों की बारिश बर्दाश्त की।
13 तीर लगे। जमीन पर गिरते वक्त कहा, क्या मैंने अहद पूरा किया? इमाम ने फरमाया, तुम जन्नत में मेरे आगे आगे होगे। अबू थमामा साइदी नमाज के बाद इमाम से इजाजत ली और कहा, मैं नहीं चाहता कि आप जिंदा हूं और मैं जिंदा रहूं। कैस बिन अब्दुल्ला माइंदी ने शहीद किया। सलमान बिन मुजारब जहीर बिन कैन के चचाजाद भाई थे। हज के सफर में इमाम हुसैन के साथ हुए। जुहर की नमाज से पहले शहीद हो गए। जुहर बिन कैन शुरू में उस्मानी थे। इमाम हुसैन से मुलाकात के बाद अली के पैरोकार बन गए। इमाम हुसैन के साथ नमाज जुहर अदा की। एक शुजा मुजाहिद थे, 100 से ज्यादा दुश्मनों को कत्ल किया। बीर बिन अब्दुल्ला और मुहाजिर औस तमीमी ने मिलकर शहीद किया। इमाम हुसैन ने इनके लिए दुआ की, ए अल्लाह इन पर रहम फरमा और इनके कातिलों को शदीद अजाब दे। यजीद बिन मोकिल मानाई शायर व फसीह खतीब हजरत अली के असहाब में से, जंग सफ़ीन में शरीक, इमाम हुसैन से मक्का में मुल्हक हुए, शुजात से जंग करके शहीद हुए। हमफला बिन असद शबामी कारी कुरान शिया रहनुमा फसीह व शुजा, इमाम हुसैन ने उमर बिन साद के पास कासिद बनाकर भेजा। आशूरा के दिन इमाम से इजाजत लेकर जंग की। दुश्मन को नसीहत व हक की दावत दी मगर वो ना माने। आखिरकार दुश्मन के हमले में शहीद हुए। आबिस बिन अबी शबीब शाकिरी कबीला बनी शाकिर से ताल्लुक, शुजा, खतीब, इबादत गुजार, इमाम हुसैन से इश्क का इजहार किया। आपसे ज्यादा महबूब कोई नहीं। ज़रहा खुद उतार कर दुश्मन पर हमला किया। 200 से जायद अफराद को कत्ल किया। आखिरकार दुश्मन ने मिलकर शहीद किया। शोज़ब बिन अब्दुल्ला शिया उलमा में शुमार, हदीस के हाफिज और रावी, आबिस के हमरा जंग में शरीक हुए और शहादत पाई। जून बिन अबी मालिक गुलाम अबू जर गफ्फारी सिया फाम गुलाम, इमाम ने आराम की इजाजत दी मगर इसरार किया, मेरा खून आपके खून से मिलेगा। दलेराना जंग, शहादत। 10 दिन बाद लाश मिली। अब्दुर्रहमान अल-अरहमी ताबिई कूफे के नुमाइंदा कैस बिन मुसहर के साथ आए। आशूरा के दिन मैदान में आकर ये रजस पढ़ा, सब्रन अलल अशियाफि वल असिन्ना सब्रन अलैहा लिदुखूलिल जन्ना। जंग करते हुए शहादत पाई। गुलाम तुर्की इमाम हुसैन का गुलाम और कारी कुरान, बहुत से दुश्मन कत्ल किए, शदीद जख्मी हुए। इमाम हुसैन ने खुद उनके सरहाने आकर चेहरा साफ किया, तबस्सुम किया और शहीद हो गए। अनस बिन हारिस सहाबी रसूल, बदर व हनैन में शरीक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत, मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद होगा। करबला में इमाम हुसैन से मदद की, अमामा बांधकर मैदान में उतरे, शुजाअत से लड़े और शहादत हासिल की। अब्दुल्ला बिन उरवा और अब्दुर्रहमान बिन उरवा दोनों भाई जद्दे सहाबी अमीरुल मोमिनीन थे। आशूरा के दिन इमाम हुसैन से इजाजत लेकर दुश्मन से जंग की और शहीद हो गए। ज़ियारत नाहिया में उनका जिक्र मौजूद है। उमरो बिन जुनादा अंसारी, उम्र सिर्फ 15 साल, वालिद जुनादा बिन हारिस भी शहादत के बाद मैदान में आए। माँ की इजाजत से इमाम हुसैन से इजाजत ली, बहादुरी से जंग की और शहीद हो गए। दुश्मन ने सर काटकर इमाम हुसैन की तरफ फेंका, माँ ने वापस दुश्मन पर दे मारा। राफे बिन अब्दुल्ला और गुलाम सुलम बिन कफीर करबला में इमाम हुसैन के साथ शामिल हुए, जोहर के बाद जंग की और शहीद हो गए। यजीद बिन शबीद बसरा के शिया 2 बेटों के साथ इमाम हुसैन से आ मिले, सबने जामे शहादत नोश किया। बकर बिन हय्ये उमर बिन साद की फौज में शामिल थे, हक पहचान कर इमाम हुसैन से आ मिले, तौबा के बाद मैदान में उतरे और शहीद हो गए। जरगाम बिन मालिक मुस्लिम बिन अकील के बैत कुनंदा, बाद में इमाम हुसैन से मुल्हक हुए, रजस पढ़ते हुए दुश्मन पर हमला किया और शहीद हो गए। मजमा बिन जियाद और अबाद बिन मुहाजिर इमाम हुसैन से रास्ते में शामिल हुए, करबला में शहादत पाई। वहब बिन हबाब कल्बी 9 मुस्लिम माँ व बीवी के साथ करबला आए। माँ ने कहा, जब तक इमाम के सामने शहीद ना हो जाओ मैं राजी नहीं हूँ। बहादुरी से जंग की, हाथ कट गए, लकड़ी से लड़े, शहीद हो गए। माँ ने भी जंग की कोशिश की, इमाम ने खैमे वापस भेजा। हबशी बिन कैस बिन सलमा दादा रसूल के सहाबी, खुद भी सहाबी होने के करीब, जंग से पहले इमाम हुसैन से शामिल हुए और शहादत पाई। ज़ियाद बिन अरीब अबू अमरा हमदानी, वालिद सहाबी रसूल, खुद आबिद, तहज्जुद गुजार और शुजा, मैदान में जुरात से लड़े, शहादत पाई। अबू मर्रा हंजली बहादुर सहाबी, शदीद जंग के बाद आमिर बिन नशल ने शहीद किया और सर तन से जुदा किया। उकबा बिन सल्ब मक्का से करबला में शहादत पाई। कौन बिन अमर नमेरी बसरा के शिया में शहीद हुए। अनस बिन मकल बहुत बहादुरी से लड़े, शदीद जंग के बाद शहीद हुए। कुर्रा बिन अबी कुर्रा दुश्मन के 66 सिपाहियों को कत्ल किया, फिर जामे शहादत नोश किया।
अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्लाह हिलीज़नी यमनी मुजाहिद इमाम हुसैन की हिमायत में जंग की, शुजाआना रिजस कहा, शहीद हुए। याह्या अल-माज़नी फसीह व शुजा रिजस के साथ हमला आवर हुए, इमाम हुसैन के सामने शहादत पाई। सुवैद बिन अमरु शरीफ और नमाजी शदीद जख्मी होने के बाद भी खंजर से जंग जारी रखी, आखिरकार शहीद हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अपने असहाब से खिताब फरमाया, मौत एक पुल की मानिंद है जो दुनिया से निजात देकर जन्नत में ले जाता है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। असहाब इमाम हुसैन एक दूसरे पर सबकत करते हुए शहादत के लिए मैदान में जा रहे थे। इमाम हुसैन का उमर बिन साद से खिताब, जो कुछ आज तुम देख रहे हो कल यही मंजर तुम्हें रुलाएगा। इमाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर फरमाया, ए अल्लाह, इराक वालों ने हमें धोखा दिया, हमें तन्हा छोड़ा, इनके मामलात को परागंदा कर दिया।